आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? स्क्रीन भी प्रॉपर्ली दिख रहा है? मैम चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट देन। डीएनए किस चीज का? मैम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिए ना। हाँ ठीक है, करवा देते हैं, वही करवा रहे थे actually हम। ठीक है, करवाते हैं। दो तरह का हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर पढ़े है ना। यहाँ पे दो तरह का न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर पढ़े। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर, दो तरह का न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर हम लोग पढ़े। सॉरी, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर इज न्यूक्लिक एसिड। हाँ, ये दो तरह का होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर इज न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड हम लोग दो तरह का देखे। वन वाज योर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको कि डीएनए बोलते हैं, और दूसरा होता है आरएनए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज से बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस, फेटोस शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर वो शुगर होता है जिसमें 5 कार्बन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, ओके। और न्यूक्लियोसाइड किस चीज का बना होता है? न्यूक्लियोसाइड किस चीज का बना होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर। यस, उसमें बस फॉस्फेट नहीं होता। इट इज नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, ठीक है। ये पढ़े थे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखे थे कि नाइट्रोजन बेस दो तरह का होता है। नाइट्रोजन बेस जो है वो दो तरह का हम लोग पढ़े थे। एक था प्यूरिन। एग्जाम्पल्स कौन बताएगा प्यूरिन का? एडेनाइन गुआनिन। गुआनिन। प्यूरिन वाज एडेनिन एंड गुआनिन। और पाइरिमिडीन का क्या एग्जाम्पल्स है? मैम साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। यस, गुड। Pyrimidine is cytosine, thiamine and uracil. इनका स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़े थे, है ना। इनका स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़े यस मैम। ठीक है। तो पिछली क्लास में ये बात हुआ था हम लोगों का, है ना। इस बारे में बातचीत हुआ था थोड़ा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े फिर। यस मैम। चलो, चलो, ओके। पाइरिमिडीन में कितना कार्बन और कितना नाइट्रोजन था? मैम 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। ओके, ठीक है। और इमिडाजोल रिंग में कितना कार्बन कितना नाइट्रोजन था? मैम 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन था। मैम इमिडाजोल दो साइकिल का बना रहता था ना। इमिडाजोल दो साइकिल का नहीं बना होता है, प्यूरिन दो साइकिल का एक बना होता है, जिसमें एक साइकिल। हाँ, पाइरिमिडीन एक ही रिंग है साइकिल और में एक। 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन। हाँ ठीक है, ठीक है। पेंटोस शुगर का भी डायग्राम देख चुके थे। यस मैम। राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है? मैम एक में ओ जो है ना, डीऑक्सी में ना ऑक्सीजन जो होता है ना वो बाहर हो जाता है, डीऑक्सी हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है। कौन से कार्बन से? सेकंड। सेकेंड। ठीक है। डीऑक्सीराइबोस डीएनए पे है या आरएनए पे? डीएनए पे मैम। डीएनए।
राइबोज डीएनए पे है या आरएनए पे है? आरएनए RNA. पे मैम। ठीक है, गुड। चलो, तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन, फिर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ डायग्राम्स और कुछ स्ट्रक्चर्स बनाना होगा यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एक शुगर। ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है या राइबोज शुगर है? डीऑक्सी मैम, यहाँ से ऑक्सीजन गायब है सेकंड वाले कार्बन से। ठीक है, ठीक है, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। चलो हम नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। किसी को नहीं समझ में आया ये, या समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर शुगर का? समझ में आ रहा है ना शुगर का स्ट्रक्चर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। तो दिस इज योर शुगर, दिस इज योर पेंटोज शुगर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर है यस ये, मैम। यस क्योंकि मैम। सेकेंड कार्बन पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर हुआ। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर से जोड़ते हैं एक नाइट्रोजनस बेस को। वेट अ सेकंड, यहां तक ड्रॉ करो। ठीक है, ये एक लाइन है। अब हम यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस बना रहे हैं। तुम लोग बस हमको बताना कि हम प्यूरिन बनाए हैं या पाइरीमिडीन बनाए हैं। ठीक है, ओके मैम। अभी पूरा बना लेने दो, अभी हड़बड़ मत करना। समझ तो गए ही हो गए अभी तक। प्यूरिन मैम। किसी को डाउट इसमें कि ये प्यूरिन है या पाइरीमिडीन है? नहीं, ma'am. दो रिंग अगर नजर आ रहा है तो ये प्यूरिन है। ठीक है, दो रिंग अगर नजर आ रहा है तो ये प्यूरिन है। चलो हम नंबरिंग भी करते हैं इसका यहाँ पे। 7, 8, 9। ठीक है, तो ये क्या बना, ये है हमारे पास प्यूरिन। यहाँ पे पाइरीमिडीन भी मैम लगा नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है ये सेकंड वाले रिंग पे वो कितना है? 1 2 3 4 5 मैम। 5 कार्बन किससे है? 5 कार्बन कहाँ पर है? 1 2 3। अच्छा, पहले सेकंड रिंग पे एक कार्बन, 2 3 4 कार्बन है ना? हाँ, 1 2 3। और ये नाइट्रोजन पे मैम, ये जहाँ जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन लगा है हुआ है। ये यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पर है मेरे लिए अच्छा, थोड़ा। अंदर घुसा हुआ है ना। हाँ, मेरे पास अगर हम अभी इसको रब करके एन वहां पे घुसाएंगे ना तो वो पूरा मिट जाएगा। तो डिजिटली करेक्शन करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो तुम लोग
पेन में, पेन पेपर से कर सकते हो, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा लाइन मिट जाएगा। तो एन यहाँ पर है, 4 ही कार्बन है इसमें, ठीक है। अब देखो, डीऑक्सीराइबोज जो है, मतलब शुगर जो है, डीऑक्सीराइबोज भूल जाओ, शुगर जो है वो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ है। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या फॉर्म करता है? मैम न्यूक्लियोटाइड। Nucleoside. न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस जो है वो फॉर्म करता है न्यूक्लियोसाइड। तो हम लिख सकते हैं कि इतने दूर का जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोसाइड बना। अब देखो, प्यूरिन की जगह अगर पायरिमिडीन भी लगा होता तो भी यही होता, डीऑक्सीराइबोज शुगर की जगह राइबोज शुगर लगा होता तो भी यही होता, ठीक है। मैम थोड़ा सा बनाने दीजिए ना मैम। हाँ, बना लो। जो लोग एब्सेंट थे ना पिछले क्लास में, प्लीज नोट्स ले लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट पढ़ाई नहीं हुआ था, नोट्स लेके एक बार उसको रिवाइज कर लेना। कुछ ना समझ में आए ना तो कंटैक्ट मी, अपने फ्रेंड से पूछ लेना या फिर मेरे से पूछ लेना, हम बता देंगे। मैम एक बात बताइए, अगर दूसरे में, इसके दूसरे ये में पायरिमिडीन भी लग सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, हम प्यूरिन बना दिए, बस यहाँ पे चाहो तो पायरिमिडीन भी लग सकता है, ठीक है। पायरिमिडीन भी लग सकता है यहाँ पे। नहीं मैम, उधर नहीं, दूसरे एंड में, मतलब दोनों साथ में हो सकता है प्यूरिन और पायरिमिडीन? नहीं नहीं नहीं, क्यों मैम? न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में पायरिमिडीन और प्यूरिन दोनों नहीं आ सकता है, एक ही नाइट्रोजनस बेस आ सकता है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है 1 नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है। प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है वो आपस में बॉन्ड बनाएगा, वो कैसे बनाएगा वो आगे देखेंगे हम लोग, पर एक टाइम में एक ही नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा, दो नहीं। बना लो इसको, फिर बताओ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, अब मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये बीच में बॉन्ड देख रहे हो, ये हाइड्रोजन जो है, ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से अटैच्ड है, देख रहे हो। यस Yes, मैम। ma'am. Yes. नाइट्रोजन का पोजीशन क्या है? 9th। पहला। ये बनाता है, पहला नहीं है, 9th है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, जिस बॉन्ड के थ्रू शुगर नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होता है उसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बॉन्ड के थ्रू शुगर जो है वो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओ मैम, उसको एन ही बोलते हैं, एन ही हाँ, ग्लाइकोसिडिक एन बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते और एन की जगह कुछ और हुआ तो? हैं। एन की वही जगह बोलना। कुछ और नहीं होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बोलते हैं इसको। नहीं मैम, मतलब अगर पायरिमिडीन यहाँ हुआ तो उसमें ऑक्सीजन हुआ पायरिमिडीन तो? होगा तो भी नाइट्रोजन के थ्रू ही जुड़ा रहेगा ये, हम अभी लिखवाएंगे तब क्लियर हो जाएगा ये। ओके मैम, लिख लिए मैम ये। हो गया। चलो, ये न्यूक्लियोसाइड बना है ना, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब डीएनए बनाने के लिए या फिर न्यूक्लिक एसिड आगे बनाने के लिए हम लोगों को न्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड के लिए हम लोगों को एक यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना पड़ता है, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना पड़ता है। तो चलो एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं, सॉरी गलत प्लेसमेंट किया। फॉस्फेट ग्रुप इस CH2 से अटैच्ड रहेगा, CH2 से अटैच्ड रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। ध्यान रखना, अटैचमेंट्स पे ध्यान रखना, ठीक है।
यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे O- है, यहाँ पर भी O- है और एक डबल बॉन्ड O है। ये बन गया फॉस्फेट। तो बॉन्ड कौन फॉस्फेट के O और शुगर के C के बीच में है। बॉन्ड जो है वो फॉस्फेट के O और शुगर के C के बीच में है, CH2 के बीच में है। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर एक साथ लिखना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लिखना है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर नीचे लिखे हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। मैम ये पूरा मिलके ये पूरा ना एक मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइड ही है। नहीं नहीं, न्यूक्लियोसाइड तो हम मार्क किए ही है ना, अब हम न्यूक्लियोटाइड मार्क करेंगे। नहीं मैम, वो नहीं समझ में आ रहा है मैम। हम बोलना चाहते हैं कि ये जो आप पूरा है, तो ये पूरा ना एक मॉलिक्यूल है। कौन सा? फॉस्फेट को इंक्लूड करके? हाँ। नहीं, फॉस्फेट को इंक्लूड करके वो हम न्यूक्लियोटाइड है। समझाइए। क्या बोल रहे हो? हम आप पार्ट वाइज पार्ट समझाए ना, मतलब अलग अलग करके समझाया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? मैम उसको हो गया था। अच्छा अच्छा, ये न्यूक्लियोटाइड है। ओ मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल मिला के एक न्यूक्लियोटाइड देखो, है ना। न्यूक्लियोसाइड का डेफिनेशन क्या था? शुगर प्लस पेंटोस, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो इतना दूर है हमारा पेंटोस शुगर, इतना दूर है हमारा न्यूक्लियोसाइड, इतना दूर है न्यूक्लियोसाइड। यहां से लेकर के यहां तक है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इतने दूर है न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का डेफिनेशन क्या था? न्यूक्लियोसाइड वो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोटाइड का क्या डेफिनेशन था? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट या फिर शुगर नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, तो वो बनता है न्यूक्लियोटाइड। समझ रही हो दीक्षा? यस मैम, आप समझ गए मैम। किसी और को कोई डाउट आ रहा है इसमें? बोल सकते हो अगर डाउट है तो। बना लो इसको। ये पूरा बन गया न्यूक्लियोटाइड। कौशिक, कोई प्रॉब्लम? नो पुष्कर, मैम। विशाल, हम आ कोई गए समझ में। कोई दिक्कत? श्रद्धा, ऋतु, निशा, कोई दिक्कत? कुछ नहीं समझ में आ रहा हो? देवर्घ्य, यामिनी, स्वाति, रोशनी, प्रियंका, समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना। सृष्टि एब्सेंट है क्या आज पे? यस मैम। अच्छा, चलो ये ड्रॉ करो। मैम न्यूक्लियोटाइड जब भी बनेगा ऐसे ही बनेगा। हाँ, न्यूक्लियोटाइड जब भी बनेगा उसमें फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस होगा। तो हम लोग शुगर की जगह यहाँ पे ये राइबोज शुगर भी डाल सकते हैं ना। हाँ, डीऑक्सी राइबोज शुगर की जगह राइबोज शुगर डाल सकते हो। ओ ठीक है मैम। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। लिखो लिखो
nitrogen base forms bond with first carbon of pentose sugar, पेंटोस शुगर, अभी पूरा लिख लें दो उसके बाद फिर बोलना। पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस फॉर्म्स बॉन्ड विथ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर to form a nucleoside. इसी में आगे लिखो नाइट्रोजन ऑफ द फर्स्ट प्लेस, ब्रैकेट में लिखो N1 forms bond with sugar in case of pyrimidine. While in purine, nitrogen of ninth place, ब्रैकेट में लिखो N9 forms bond with sugar. इसी में आगे लिखो फॉस्फेट फॉर्म्स एस्टर बॉन्ड, पैराग्राफ चेंज करके लिखो फॉस्फेट फॉर्म्स मैम आप ये सोडियम लिखी है नाइन्थ प्लेस के बगल में ब्रैकेट में। N9 है, N9 सोडियम थोड़ी होता है। वो N9 हमको लगा Na लिखी है। N9 लिखे। फॉस्फेट फॉर्म्स एस्टर बॉन्ड, वो N9 है, ठीक है, रुको, N9 है ये। फॉस्फेट फॉर्म्स एस्टर बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट होता है, तो लिख लो कोवेलेंट बॉन्ड विथ fifth carbon of sugar, to form a complete nucleotide. यहाँ तक लिखो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ऑल्दो डायग्राम में बताए थे, फिर भी हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हो जाए लिखना तो बताना। यस मैम, हो गया। डन मैम। ठीक है, क्या लिखा है? नाइट्रोजन बेस फॉर्म्स बॉन्ड विथ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। ये हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों को पता है।
Let me use some other color now. ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस जो है वो बॉन्ड बना रहा है। हमेशा फर्स्ट कार्बन के साथ ही नाइट्रोजनस बेस जो है वो बॉन्ड बनाता है टू फॉर्म अ क्या, टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस फॉर्म्स बॉन्ड विद शुगर इन केस ऑफ पायरिमिडीन। अगर पायरिमिडीन होता ना तो यहाँ पे फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ा होता, पर अगर प्यूरिन से जुड़ा है, अगर प्यूरिन से जुड़ा है शुगर, तो वो प्यूरिन के 9th प्लेस वाले नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। ठीक है, N9 से जुड़ा होगा। तो प्यूरिन के N9 से जुड़ा हुआ है, प्यूरिन के N9 से जुड़ा हुआ है ये, टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द शुगर। तो अगर पायरिमिडीन से जुड़ा होता तो N1 से जुड़ा होता, और अगर प्यूरिन से जुड़ा है तो N9 से जुड़ा होगा, 9th से जुड़ा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यस मैम। Okay. Phosphate forms ester bond with the 5th carbon of sugar to complete the nucleotide. Phosphate जो है 5th कार्बन के साथ एक मैम बॉन्ड एक बनाता है। सेकंड मैम, वो नहीं समझ में आया, फिर से आप बताइए ना, वो जो आप क्या बोली पायरिमिडीन से जुड़ा होगा। अगर पायरिमिडीन से जुड़ा होगा तो फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। ठीक है, पर हम लोग देखो यहाँ नाइट्रोजन का नंबरिंग 9 की है ना। यस मैम। अगर प्यूरिन से जुड़ा होता है तो 9th नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। ओ मैम समझ गए। ठीक है, और फॉस्फेट शुगर के कौन से कार्बन से जुड़ा होता है? 5th कार्बन से। ठीक है, हाँ मैम। यस ठीक मैम। है। तो ये जो टोटल फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है, ये मिलकर बनाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, समझ में आया ये स्ट्रक्चर? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, जो लिखो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड, हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अगर पहले न्यूक्लियोटाइड लिख दियो तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, कुछ भी आगे लिख सकते हो, दोनों पढ़ेंगे। टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, पहले हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स किस किस के जुड़ने से बनता है? मैम ये पेंटोस शुगर और क्या बोलते हैं उसको, अमोनिया क्या बोलते हैं, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो हाँ। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर के जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड बनता है ना? यस मैम। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास कौन कौन से तरीके का है? एक तो हो गया एडेनाइन, और एक ग्वानाइन। नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन नहीं पूछ रहा है। एडेनाइन, एक हो गया ग्यूआनाइन, साइटोसाइन, यस, यूरासिल, मीन साइटोसिन। अब रुक जाओ, थायमिन। साइटोसिन के बाद रुक जाओ साइटोसिन के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं राइबोस शुगर। राइबोस शुगर, राइबोस शुगर डीएनए में होता है या आरएनए में होता है? आरएनए में। आरएनए। आरएनए आरएनए में होता है। ठीक है, अब आरएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है और कौन सा एक नाइट्रोजनस बेस आरएनए में नहीं होता है, पता है? क्या मतलब मैम, समझ कौन नहीं सा आया। एक नाइट्रोजनस मैम बेस थायमिन नहीं होता, यूरासिल होता है। थायमीन नहीं होता है? आरएनए में कभी भी थायमीन नहीं होता है, थायमीन की जगह पे यूरासिल होता है। मैम ठीक है, ये समझ नहीं आया मैम हमको, अच्छा, मतलब हमको समझ ही नहीं आया आप क्या बोलना चाह रही थी और फिर क्या। टोटल 5 तरह का
नाइट्रोजनस बेस होता है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। इसमें हाँ। से डीएनए में कौन कौन सा होता है? डीएनए में तो डीएनए में डीएनए में एडेनाइन होता है, गुआनाइन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमीन होता है। यूरासिल नहीं होता है डीएनए में। ठीक हम है, ये आप कहीं लिखवाई हैं क्या? नहीं हम नहीं Copy में? लिखवाए हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10th वगैरह में पढ़े होंगे और फिर हम बताते हाँ हैं मैम पढ़ हाँ बायोमोलिक्यूल्स हाँ में। बायोमोलिक्यूल्स में 11th में तो पढ़े थे। हाँ यस मैम बायोमोलिक्यूल्स पढ़े में थे। पढ़ते हैं। वैसे ही हम लिखवाएंगे, आगे लिखवाएंगे, पर अभी तक हम नहीं लिखवाए हैं। लिख लो दीक्षा, ये लिख लो। और आरएनए में यूरासिल होता है और थाइमीन नहीं होता है, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं पता है वो लिख लो, आगे हम लोग प्रॉपरली लिखेंगे, पर अभी के लिए लिख लो। मतलब ये बेसिक है थोड़ा, तो हमको लगा कि पता होना चाहिए, पर अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पता चल गया तो लिख लो इसको। तो अगर यूरासिल प्रेजेंट है तो आरएनए है। यस मैम लिख लिया। ठीक है, चलो अब देखो, एडेनाइन प्लस राइबोस शुगर, यहाँ पे आरएनए बन रहा है क्योंकि राइबोस शुगर डीएनए में कभी नहीं होता है। ठीक है, ये डीएनए में कभी नहीं होता है और यूरासिल भी डीएनए में कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस बन रहा है, तो ये न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करेगा, न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए। ठीक है, तो अब देखो न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? एडेनाइन प्लस राइबोस शुगर बन जाएगा एडिनोसाइन। एडेनाइन प्लस राइबोस शुगर नाम हो जाएगा इस न्यूक्लियोसाइड का एडिनोसाइन। गुआनाइन प्लस राइबोस शुगर बन जाएगा गुआनोसाइन। बस सबके पीछे साइन लगता जा रहा है। साइटोसिन प्लस राइबोस शुगर बन जाएगा साइटिडाइन। यूरासिल प्लस राइबोस शुगर बन जाएगा यूरिडाइन। ये क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड्स है। समझ में आ रहा है ये? यस मैम। ये बस नेम्स है, बस नेम्स है ये। मैम और आप ये नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर नहीं लिखी? नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर तो लिखे हैं ना, एडेनाइन प्लस राइबोस शुगर एडेनोसाइन, ओ अच्छा गुआनाइन अच्छा प्लस अच्छा, हाँ हाँ पेंटोस सॉरी शुगर। सॉरी। ठीक है, तो लिखे हैं। ये चार्ट बना लो। किसी को दिक्कत हो रहा है इसमें या समझ में आ रहा है? मैम न्यूक्लियोसाइड रिपीट कर दीजिए। न्यूक्लियोसाइड रिपीट कर दें। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के मिलने से न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस हम लोग यहाँ पे लिखे हैं एडेनाइन। एडेनाइन में अगर राइबोस शुगर जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है जिसका नाम है एडिनोसाइन। गुआनाइन में अगर राइबोस शुगर जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है जिसका नाम है गुआनोसाइन। साइटोसाइन में अगर राइबोस शुगर जोड़ते हैं तो एक न्यूक्लियोसाइड बनता है जिसका नाम है साइटिडाइन। यूरासिल में अगर राइबोस शुगर जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है जिसको बोलते हैं यूरिडाइन। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों के? बाउंस तो यस नहीं हो रहा मैम। ना? ओके, नो मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये लिख लो, इसका काम नहीं है तो इसको हम रब कर रहे हैं।
मैम वैसे ही डिऑक्सी उसके साथ भी होता होगा, डिऑक्सी राइबोस। करेंगे, अभी वो बनाएंगे ये बनाएंगे। हो गया, ये हो गया। ये हो गया। चलो, अब डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है बताओ। एडेनाइन, यूरासिल गुआनाइन को और छोड़ के हाँ, बाकी यूरासिल सब। को छोड़ के सारा सेम रहता है। एडेनाइन प्रेजेंट होगा, गुआनाइन प्रेजेंट होगा, उसके अलावा और क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, साइटोसिन प्रेजेंट होगा, साइटोसिन, यस मैम, और थायमिन भी। लास्ट यूरासिल नहीं हो करके थायमीन होता है ना। यस अब डीएनए में शुगर क्या होता है? डिऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है डीएनए में। तो यहाँ पे राइबोस शुगर की जगह हम डीऑक्सी राइबोस शुगर लिख सकते हैं। यस मैम। डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो अब बताओ न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा। सिर्फ जो भी न्यूक्लियोसाइड बना था ना पहले, जिससे एडिनोसाइन हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन। एडिनोसाइन बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन। तो ग्यूआनाइन क्या बनेगा? डिऑक्सी गुआनोसाइन। good. साइटोसिन क्या बनेगा? डीऑक्सीसाइटोसाइन। साइटिडीन। डीऑक्सीसाइटिडिन। डीऑक्सीसाइटिडिन। पहले में साइटिडिन बना था ना, देखो साइटिडिन था ना, तो डीऑक्सीसाइटिडिन। साइटोसिन तो नाम है नाइट्रोजनस बेस का, तो हम लोगों को न्यूक्लियोसाइड का नाम चेंज करना पड़ता है, तो साइटिडिन करती है। थायमीन से क्या बनेगा? थायमिडीन। यस, डीऑक्सीथाइमिडीन। ये बन गया हमारा सारा न्यूक्लियोसाइड, जिसका कि हम लोगों को आगे काम करना है। ठीक है, ये हमारा सारा न्यूक्लियोसाइड है। जितना भी रेड से ड्रॉ किए हैं वो मिलता है डीएनए में, और जितना भी ब्लैक से ऊपर ड्रॉ किए थे वो सारा मिलता है आरएनए में। आप कैसे पहचानोगे कौन सा डीएनए का है, कौन सा आरएनए का है? डीऑक्सी राइबोस शुगर, हाँ, डीऑक्सी के हेल्प से पहचानोगे। हाँ वही। हाँ, और यूरासिल थाइमीन के हेल्प से पहचानोगे। ठीक है, यूरासिल थाइमीन के हेल्प। मैम एक सेकंड फिर से बताइए ना, क्या पहचानेंगे? डीऑक्सी अगर लिखा हुआ है तो न्यूक्लियोसाइड जो बना है वो है डीएनए का न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी अगर लिखा है तो। और अगर डीऑक्सी नहीं लिखा है तो वो आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है। आरएनए का, यस मैम। अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो डीएनए का बात हो रहा है, अगर राइबोस शुगर है तो आरएनए का बात हो रहा है। अगर थायमीन है तो डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, अगर यूरासिल है तो आरएनए के बारे में बात हो रहा है। डन? यस मैम। हो गया सभी का, आगे बढ़े। यस मैम। चलो, अब हम लोग बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड।
हम राइट में कंटिन्यू कर सकते थे, पर सिंस तुम लोग कंफ्यूज ना हो, कॉपी आई नो कि इतना बड़ा नहीं होता है ब्रेथ वाइज, तो इसीलिए अलग से बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? अगर न्यूक्लियोसाइड के हेल्प से न्यूक्लियोटाइड बनाना हो तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करें। हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे। न्यूक्लियोसाइड तो हमारा सारा बन चुका है ना, न्यूक्लियोसाइड तो यस सारा बन मैम। चुका है हमारा। तो एक साइड में लिखो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप मेक्स न्यूक्लियोटाइड। स्टार्ट करते हैं आरएनए के न्यूक्लियोसाइड से। आरएनए में कौन कौन सा न्यूक्लियोसाइड बना था? एडिनोसाइन था। एडिनोसाइन, हाँ एडिनोसाइन था, और बताओ? गुआनोसाइन, साइटिडीन, guanosine, यूराइडिन। cytidine, uridine और बस, न्यूक्लियोसाइड। रुक जाओ रुक जाओ। गुआनोसाइन, साइटिडीन बना था और यूराडीन, यूरिडिन बना था, है ना? हाँ। अगर डिऑक्सीसाइटिडिन लिखा रहता तो हम लोग बोलते हैं कि डीएनए का है न्यूक्लियोसाइड, पर ये जो है ये आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि डिऑक्सी नहीं लगा है। फॉस्फेट ग्रुप सब में ऐड करो। अब न्यूक्लियोटाइड जो है दैट इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना? न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो न्यूक्लियोटाइड का जो नाम है ना वो न्यूक्लिक एसिड की तरह ही नाम है। जैसे कि एडिनोसाइन बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसाइन बन गया एडिनाइलिक एसिड। गुआनोसाइन बन गया गुएनाइलिक एसिड। मैम सब एसिड क्यों बन रहा है? ये तो फॉस्फेट ग्रुप एसिड वाला तो नहीं है। न्यूक्लियोटाइड से ही न्यूक्लिक एसिड बनता है ना, तो न्यूक्लियोटाइड में एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है। यस मैम। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का, तो एसिड बन रहा है। फॉस्फेट ऐड करने के बाद एसिडिक प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है। बताए थे कल क्लास में हम कि एसिडिक प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है, मंडे के क्लास में। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन जाता है साइटिडाइलिक एसिड और यूरिडाइन बन जाता है यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स ही मिलकर के न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो न्यूक्लियोटाइड का एसिडिक नेचर होता है। ये समझ में आ रहा है ना? ये यस मैम। नाम याद रखना होगा, नेम से याद रखना होगा। ये किसी को दिक्कत? नो मैम। देखो अपने आप से पेन चल रहा है। मैम डन। अब बनाएंगे डीएनए में प्रेजेंट होने वाले न्यूक्लियोटाइड्स को। डीएनए में हमारा न्यूक्लियोसाइड्स क्या क्या बना था? डिऑक्सी एडिनोसाइन, यही सारा था ना न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। यस मैम। डिऑक्सी एडिनोसाइन, डिऑक्सी गुआनोसाइन, डिऑक्सी साइटिडिन, डिऑक्सी थाइमिडीन।
अब इनमें फास्फोरस ऐड करेंगे, तो नाम बताना न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या बनेगा, बताओ जरा नाम। मैम डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। ठीक है, तो पहला लिखो डिऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। डिऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। मैम मैं पी की जगह PO4 3- लिख दूं? लिख सकते हो फॉस्फेट ग्रुप, हाँ लिख सकते हो PO4 3-। डिऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। गुआनोसाइन, डिऑक्सी गुआनोसाइन से क्या बनेगा, डिऑक्सी गुआनाइलिक एसिड। डिऑक्सीसाइटिडिन से क्या बनेगा, डिऑक्सी, साइटिडाइलिक एसिड। यस करेक्ट, साइटिडाइलिक एसिड। थाइमिडीन से क्या बनेगा, डिऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है, ये बन गया सारा न्यूक्लियोटाइड। हो जाए तो बताना। यस मैम, हो गया। बन गया ना सारा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? नो मैम। नो मैम। चलो स्टार्ट करते हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यस लिखो, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए। deoxyribonucleic acid is DNA. डीएनए में पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए is an acidic substance. DNA is an acidic substance. Okay, DNA is an acidic substance. It was first discovered by a scientist जिसका नाम है फ्रेडरिक मिशर। Frederick Misher. It was first discovered by Frederick Misher in a nucleus. एक न्यूक्लियस में मिला था, डीएनए न्यूक्लियस में ही रहता है। In a nucleus, कौन से ईयर में? In 1869। तो डीएनए का डिस्कवरी हुआ था 1869 में।
DNA as an acidic substance was discovered by Frederick Mischer in a nucleus in 1869. ठीक है, तो फ्रेडरिक मिशर ने ही कहा था कि डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस। फ्रेडरिक मिशर ने ही कहा था कि डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। टर्म डीएनए वाज गिवन बाय मैन। यस, अ मैन ऑफ कोर्स, वुमेन भी हो सकती है। कोई फेमस फीमेल साइंटिस्ट का नाम याद है किसी को? फीमेल साइंटिस्ट कोई फेमस? काजल झा। हट, कोई फीमेल साइंटिस्ट बताओ, फेमस फीमेल साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर है यार, ऐसे मत करो। मैडम क्यूरी। मैम नाम नहीं सुने ये वाला कभी भी। मैरी क्यूरी नहीं सुने हो? मैम हम तो नहीं सुने। तुम लोग कोई मैरी क्यूरी का नाम नहीं सुने हो? हम नाम सुने हैं लेकिन याद नहीं आ रहा किसका क्या खोज की अच्छा, थी। जनरली साइंटिस्ट, फीमेल साइंटिस्ट, विमेन साइंटिस्ट जो कि बहुत फेमस हो, नोबेल प्राइज विनर, वो कम है। ठीक है, कंपैरेटिवली बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो उनमें से जो एक नाम उभर के आता है जिन्होंने बहुत काम किया इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ऑफ कोर्स फिजिक्स में ही, दैट इज मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। ठीक है, तो मैम रेडियो एक्टिविटी में कुछ था क्या? हाँ, रेडियो एक्टिविटी में की है शायद। मैम तो तो आप जैक क्या लिखी है ये, ज़ेकारिस। और आप बोल रही है मैरी। अरे नहीं यार, मतलब ऐसे ही हम पूछे, बस जनरल नॉलेज पूछे। ठीक है, वो बस जनरल नॉलेज क्वेश्चन था। टर्म डीएनए वाज गिवन बाय ज़ेकारिस। मैरी क्यूरी हम बस पूछे कि किसी को कोई फीमेल साइंटिस्ट का नाम पता है क्या, जो फेमस कोई फीमेल साइंटिस्ट हो, वो हम पूछे थे। ठीक है, ओ मैम। दिस टर्म वाज गिवन बाय ज़ेकारिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, DNA is a long polymer of DNA is a long polymer of DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. Deoxyribonucleotides. DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. डीएनए के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, हम लोग इस चैप्टर में भी एक फीमेल साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक हस्बैंड वाइफ जिन्होंने एक्चुअल में काम किया था डीएनए पे और उनके काम को किसी और ने चुरा लिया था। तो वील बी एक्चुअली स्टडिंग अबाउट। तो मैम ये सब लोग को पता चल गया? हाँ, अब सब जानते हैं इस बारे में। तो फिर वो उन लोग के नाम से क्यों नहीं दे दिए फिर बाद में? नहीं करते यार, बहुत साइंटिफिक सोसाइटी में एक्चुअली सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स है, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी में ही है। तो सब कुछ पता रहता है, पर जो अब जिसके नाम पे जो थ्योरम अलॉट हो गया वो हो गया, वही वाला चीज चलता आ रहा होता है। पर उन दोनों हस्बैंड वाइफ को जिनका काम चुराया गया था, उनको बाद में रिकॉग्निशन मिला है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, डीएनए। हाँ बोलो स्वाति। बाद में मिलके क्या वो बेचारे तो चले हाँ गए। सही बात है, बाद में मिलता है, जैसे कि मेंडल को उनके मरने के कितने साल बाद रिकॉग्निशन मिला। वो बेचारे डिप्रेशन में चले गए कि उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला, और जब उनका डेथ हो गया तो कुछ साल के बाद पता चला कि वो जो कुछ भी कह रहे थे सही कह रहे थे। और ऐसा बहुत सारे केसेस हुआ है। मैम मेंडल जी तो फादर कभी बने नहीं, लेकिन आज भी हमारे फादर ही है वो जेनेटिक्स के। हाँ ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया ये सोच के कि उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा,
उन्होंने पूरी लाइफ लगा दी अपने काम पे, बट दे वर प्रूव्ड रॉन्ग, और बहुत साल के बाद, डेथ के बहुत साल के बाद दे गॉट रिकॉग्निशन। तो ऐसा बहुत हुआ है साइंस में, ऐसा बहुत हुआ है। और यहाँ पे भी पॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत ज्यादा रहा है। जब डार्विन का टाइम था तो डार्विन का पॉलिटिकल डोमिनेंस था। फिजिक्स में न्यूटन का डोमिनेंस रहा है, पूरे टाइम न्यूटन का डोमिनेंस रहा है। तो साइंटिफिक सोसाइटी में भी एक आध साइंटिस्ट थे जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखते थे। ठीक है, तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। in DNA pentose sugar, in DNA pentose sugar is deoxyribose sugar, and 4 types of nitrogenous bases are found. And 4 types of nitrogen bases are found. वो 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, A, T, G, C. एक मिनट रुकना, यहां तक लिख के रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, यस मैम, डन। ठीक है, हो गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हस्बैंड वाइफ नहीं थे, बट one was a female and one was a male and they worked together, but they were not husband wives. Okay. चलो यहाँ पे लिखो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन लिखो, ताकि तुम लोगों को पता रहे कि शी वाज अ फीमेल। विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, Rosalind Franklin. Okay, she was a very beautiful woman, Rosalind Franklin. Wilkins and Rosalind Franklin studied DNA molecule. इन्होंने साथ मिलकर के डीएनए के मॉलिक्यूल पे स्टडी किया। ठीक है, they studied DNA molecule with the help of एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इस मेथड को याद रखना, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। with the help of X-ray crystallography,
जो दो साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल पे स्टडी किया था, दे वर विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, रोजालिंड फ्रैंकलिन। ओके, इन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूल को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू ब्रेक करके पढ़ाई की थी उसके ऊपर, ठीक है, उसके थ्रू उसके स्ट्रक्चर को डिकोड किया था। अब क्या हुआ, आगे लिखो, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी, with the help of this study, यहाँ पे लिखा हुआ है with the help of this study, बट एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था by stealing this study, ठीक है, पर लिखा हुआ है with the help of this study, तो ठीक है, with the help of this study, Watson and Crick, Watson and Crick, Watson and Crick, year mention करो 1953, proposed a double helical, proposed a double helix model, proposed a double helix model for DNA, proposed a double helix model for DNA. For this model, Watson, Crick and Wilkins, for this model, Watson, Crick and Wilkins were awarded Nobel Prize in 1962. अब क्या हुआ था, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू पता किया कि अच्छा डीएनए जो है वो एक डबल हेलिक्स मॉडल है। जिन्होंने ये काम किया था उनका नाम था विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है, विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। अब इनके लैबोरेटरी से इनका जो पेपर था, पहले जो रिसर्च जर्नल्स होता था ना, वो कंप्यूटर में तो सेव नहीं होता था, पहले पेपर लिखा जाता था, पेपर के थ्रू ही पब्लिश होता था। तो इनका जो पेपर था ये चुरा लिया गया था, इट वाज स्टोलन, एंड इट इज सेड कि दिस पेपर वाज स्टोलन बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी, रोजालिंड और फ्रैंकलिन और विल्किंस ने जो काम किया था, उसके हेल्प से वॉटसन एंड क्रिक ने एक ऑलमोस्ट सेम मॉडल ही प्रपोज किया, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस कर दिया था, सेम मॉडल प्रपोज किया, एंड दिस मॉडल वाज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। जो रोजालिंड, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने काम किया था, उसी काम को दोबारा से प्रपोज कर दिया गया विद अ फ्यू इधर उधर का थोड़ा बहुत चेंजेस, एंड दे सेड कि ये हमारा मॉडल है, वी हैव कम अप विद दिस आइडिया, और इनका मॉडल एक्सेप्ट हो गया। इस मॉडल के लिए विल्किंस ने भी, बाद में रोजालिंड, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने भी क्लेम किया कि दिस मॉडल हैज बीन स्टोलन, ये एक्चुअल में हमारा मॉडल है, हमारा वर्क है ये। बट रिकॉग्निशन किसको मिला, सिर्फ विल्किंस को मिला। जबकि सबसे ज्यादा काम जो डीएनए क्रिस्टलोग्राफी में माना जाता है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में जो एक्सपर्ट थी और जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था, दैट वाज रोजालिंड फ्रैंकलिन। बट रोजालिंड फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज तो छोड़ो, उनको रिकॉग्निशन भी नहीं मिला, ठीक है। तो अगर हम लोग जब नाम देते हैं कि हु गेव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, तो हम लोग वॉटसन, क्रिक का नाम देते हैं, और अगर दया आ जाता है तो हम लोग विल्किंस को भी ऐड कर लेते हैं, पर फ्रैंकलिन को कहीं पर भी ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो शी डिड नॉट गेट द नोबेल प्राइज एंड शी डिड नॉट गेट द रिकॉग्निशन एज वेल, जबकि सबसे ज्यादा, सबसे मेजर काम जो था उन्हीं का किया हुआ था, ठीक है, समझ में आया। तो इन चार साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, इज दैट ओके? Yes, ma'am. इन चार साइंटिस्ट का नाम याद रखना है आपको।
आगे बढ़े क्या? यस मैम। Okay. One hallmark, one main hallmark मतलब main point of double helix model is one main hallmark of double helix model is वन मेन हॉलमार्क ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल इज, जो मेन पॉइंट जिसके लिए डबल हेलिक्स मॉडल जाना चाहता है, जो मेन पॉइंट इसमें जो है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। मतलब ये पॉइंट पता चला इसके बाद ही डीएनए का स्ट्रक्चर डिकोड हो पाया। अगर ये बेस पेयरिंग के बारे में नहीं पता चलता तो ये मॉडल डिकोड नहीं हो पाता। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरिन जो है ना हमेशा पाइरिमिडीन के साथ बेस फॉर्म करता है। कभी तो प्यूरिन आपस में बॉन्ड नहीं बना सकता, कभी तो पाइरिमिडीन आपस में बॉन्ड नहीं बना सकता। हमेशा जो प्यूरिन है वो पाइरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, प्यूरिन जो है वो हमेशा पाइरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, प्यूरिन जो है दिस विल ऑलवेज बॉन्ड विथ प्यूरिन और पाइरिमिडीन। बीच में हम बॉन्ड नहीं बनाए हैं, उसके पीछे एक रीजन है, बट प्यूरिन विल ऑलवेज बॉन्ड विथ पाइरिमिडीन। अब डीएनए में कौन कौन सा प्यूरिन है? ए और जी प्यूरिन है ना डीएनए में? यस मैम, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन जो है हमेशा पाइरिमिडीन थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, प्यूरिन जो है वो हमेशा पाइरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है। एडेनिन थायमीन डीएनए में ओ यूरासिल गायब होता है ना। हाँ हाँ एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब एडेनिन और थायमीन और गुआनिन और साइटोडिन गुआनिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है? मैम, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। एडेनिन और थायमीन के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, याद रखना। और गुआनाइन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एडेनाइन कभी भी गुआनिन या फिर साइटोसिन से बॉन्ड नहीं बना सकता है। एडेनिन और गुआनाइन में तो नहीं ही बन सकता है, क्योंकि प्यूरिन में कभी बॉन्ड नहीं बनता। पाइरिमिडीन में कभी बॉन्ड नहीं बनता। और ए जो है सिर्फ टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, और जी जो है सिर्फ सी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ए कभी भी टी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ए कभी भी सी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, और जी कभी भी टी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऐसे क्यों मैम? क्योंकि एडेनिन जो है उसको डबल बॉन्ड बनाना होता है, थायमीन को भी डबल बॉन्ड बनाना होता है, तो दे बॉन्ड विथ ईच अदर। ठीक है, तो एडेनिन और थायमीन हमेशा ये फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं करना। एडेनिन है तो उसका बेस पेयरिंग में हमेशा थायमीन ही रहेगा। नाइट्रोजन बेस जो उसके साथ पेयर कर रहा है वो हमेशा थायमीन ही रहेगा एडेनिन के साथ। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, according to this model, DNA is composed of
two polynucleotide chains. Two polynucleotide chains. DNA is composed of two polynucleotide chains. DNA जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, मतलब एक साइड में न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है और दूसरे साइड में न्यूक्लियोटाइड का दूसरा पॉलीमर है, और डीएनए इन दोनों के जुड़ने से बनता है। अभी ड्राइंग मत बनाना, अभी बस लिख लो फिर हम बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो both polynucleotide chains। मैम आप क्या बोलिए, अभी मत लिखना। अभी ड्राइंग मत बनाना हम बोले। कौन से, ये 80 वाला? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, छोड़ो छोड़ो, अभी हम कुछ बनाए थे, कोई बात नहीं। यहाँ तक जो भी हम लिखे हैं वो सब लिखो। both polynucleotide chains are complementary मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट में रहता है, एक दूसरे को फुलफिल करता है। आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। and are anti-parallel to each other। एंटी पैरेलल कैसे है, जब डीएनए का डायग्राम बनाएंगे तो उस समय सिखाएंगे कैसे एंटी पैरेलल है। 3 और 5 वाला मैम। यस यस, 3 और 5 वाला। चलो हम एक पॉइंट में लिखवा देते हैं उसको। मैम 3 एक और बात बताइए, इसका यूज कहाँ पे होता है जो आप ये सब पढ़ा रही हैं? इसका यूज डीएनए का स्ट्रक्चर पूछा जाता है ना, क्वेश्चन में आता है डीएनए का स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में है ये सब। नहीं मैम, रियल लाइफ में? रियल लाइफ में जो लोग बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे उनको ये सब जानना होता है, जो जेनेटिसिस्ट बनते हैं उनको ये सब जानना होता है। उसके अलावा जो लोग डीएनए का, मेडिसिन बनाते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, हाँ उनको भी डीएनए डिकोड करना पड़ता है ना, मतलब डीएनए का अब तो कोडिंग हो चुका है, डीएनए का कोडिंग करने के लिए ये सब जानना जरूरी था। तो ये सब का यूज जितने भी जेनेटिसिस्ट होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, जो लैबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, जो डीएनए पे काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को जानना होता है। जो लोग मैम इस फॉरेंसिक चैप्टर साइंस, से कोई प्रैक्टिकल आता है क्या? बिल्कुल है, इसका सबसे ज्यादा जेनेटिक्स का ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज है। जो लोग फॉरेंसिक साइंस में होते हैं, जो नहीं लोग मैम, डीएनए स्कूल फिंगरप्रिंटिंग का नहीं काम मैम, हम करते हैं, स्कूल के लिए पूछ रहे हैं, स्कूल के लिए। स्कूल के लिए हाँ। स्कूल में इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, नहीं। ओ ठीक है मैम। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल, मतलब हम कभी इस चैप्टर से कोई प्रैक्टिकल नहीं किए हैं जेनेटिक्स से, नहीं। मैम आप जो चैप्टर से की है ना मैम, थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में हमको बता दीजिएगा ना, तो हम थोड़ा थोड़ा उसका प्रैक्टिकल देख लेंगे, क्योंकि नहीं, स्कूल में मैं तो हम प्रैक्टिकल हेल्प नहीं होगा कर नहीं। पाएंगे प्रैक्टिकल्स में एक्चुअली, क्योंकि मेरा आईसीएसई बोर्ड था, तुम लोग सारे सीबीएसई बोर्ड वाले हो, तो हम इसलिए प्रैक्टिकल्स में हेल्प नहीं कर पाएंगे। मतलब डायग्राम वगैरह अगर किसी को प्रैक्टिकल लिखने में हेल्प चाहिए तो हम उसमें कर देंगे हेल्प हाँ तो शायद। मैम लिखने में ही बता दीजिएगा थोड़ा, तो हमको टॉपिक अगर नहीं आता है। बताओगे हम तभी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि इस चलते हम लोग का सिलेबस डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा उसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे। ओ ठीक है, ठीक है मैम। मतलब कोई अगर प्रैक्टिकल बता दोगे कि इस प्रैक्टिकल पे हेल्प चाहिए तो हम कर देंगे, वैसे मतलब कर आपको देंगे। पता तो है ना मैम कि हाँ प्रैक्टिकल ऑब्वियसली, लिखते कैसे हैं? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम वो थोड़ा बता दीजिएगा ना, क्योंकि हम हाँ कभी ठीक है, नहीं हम लिखे वो थे। उसमें हम हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो बोथ ठीक है मैम। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट लिखो, इन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, इन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, मतलब स्ट्रैंड्स मतलब चेन्स, ठीक है, इन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए direction of phosphodiester bond is opposite।
direction of phosphodiester bond, direction of phosphodiester bond is opposite. Direction of phosphodiester bond is opposite. That is, matlab, that is, if direction of phosphodiester bond the direction if direction of phosphodiester bond in one strand is 3 डैश टू 5 डैश। अब देखो हम लोग इसको 3 डैश टू 5 डैश बोलते हैं, पर इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोला जाता है, ठीक है। इसको 3 डैश टू 5 डैश नहीं बोलते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोला जाता है। इसको हमेशा याद रखना, 3 प्राइम, ये जो डैश जिसको बोलते हैं ना हम लोग, ये प्राइम होता है एक्चुअली। तो हम लोग अपने क्लास में कभी भी इसको 3 डैश 5 डैश नहीं बोलेंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलेंगे, ठीक है। ओके, ये क्या है मैम? 3 प्राइम और ये 5 प्राइम क्या है? डायरेक्शन है डीएनए का, कल के क्लास में बताएंगे हम ये। If phosphodiester bond in one strand is 3 dash to 5 3 prime to 5 prime, then it is 5 prime to 3 prime, 5 prime to 3 prime in another strand. एक बार के लिए हम बता देते हैं ये क्या है, रुको। In another strand. देखो डीएनए जो है डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होता है, इस तरह से होता है ना। थोड़ा मेरा गंदा बन गया डीएनए, इस तरह से होता है। पुष्कर यही कह रहे थे ना? यस मैम। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ना? हाँ, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो एक साइड में अगर डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहता है, तो दूसरे में डायरेक्शन रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स रहता है। ये क्यों रहता है, इसका रीजनिंग हम लोग देखेंगे कल। अभी ये मत बनाओ, अभी इसको रहने दो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, both the strands of DNA both the strands of DNA strands मतलब chains, both the strands of DNA are held together by hydrogen bond, are held together by hydrogen bond. Both the strands of DNA are held together by hydrogen bond. These bonds are present between nitrogen bases of both strands. देखो डायग्राम आज नहीं बनाए हैं, डायग्राम कल क्लास में बताएंगे। कल क्लास में डायग्राम जब बताएंगे तो ये सारे पॉइंट्स को फिर से एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, एडेनाइन बाइंड्स टू थायमीन, एडेनाइन बाइंड्स टू थायमीन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? एडेनाइन बाइंड्स टू थायमीन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? मैम डबल बॉन्ड। यस, बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। And cytosine bonds to
Guanine by, yes. Cytosine binds to guanine by 3 hydrogen bond. 3 hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड लिखना जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो in DNA plane of one base pair, in DNA comma plane of one base pair stacks मतलब पाइल अप होना, stacks over the other in double helix. This in addition to the hydrogen bonds को H bonds भी लिख सकते हो. हाइड्रोजन bonds confers stability मतलब stability देना, confers stability of the helical structure of DNA. Of the helical structure of DNA. एक लास्ट पॉइंट बस लिख लो. एक लास्ट पॉइंट लिखो. कॉन्फर्स मतलब देना, ठीक है. तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है. बेस पेयर्स जो है वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड होता है पाइल्स के फॉर्म में, तो उसके वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है डीएनए के स्ट्रक्चर को, ठीक है. तो वैसे ही जब डायग्राम बनाएंगे तो ये सब कुछ समझेंगे दोबारा से. एक लास्ट पॉइंट लिखो. इन अ डीएनए मॉलिक्यूल purine always pairs with pyrimidine. Purine always pairs with pyrimidine. Purine always pairs with pyrimidine. This generates approximately uniform distance between the two strands of DNA. देखो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है. यहाँ पे 2 बॉन्ड बना होता है. प्यूरिन में 2 साइक्लिक रिंग होता है ना. तो अगर प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाने लगा और प्यूरिन जो है वो अगर पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाने लगा, प्यूरिन जो है अगर पायरिमिडीन बॉन्ड बनाने लगा, और अगर मान लो प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाने लगा,
तो डीएनए का जो ब्रेथ है वो तो सेम नहीं रह जाएगा ना, इसका लेंथ छोटा रहेगा, इसका लेंथ, ये देखो ये जो लेंथ है ये सबसे बड़ा लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है उस पे लेंथ छोटा हो जाएगा, नेक्स्ट जो स्टेप है उस पे लेंथ जो है वो इंटरमीडिएट रहेगा। तो अगर प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में बेस पेयरिंग नहीं करता है, प्यूरिन प्यूरिन करने लगा तो चेन का लेंथ लंबा हो जाएगा कहीं पे, पायरिमिडीन पायरिमिडीन करने लगा तो शॉर्ट लेंथ हो जाएगा। तो इसलिए प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही करता है। इसके वजह से ये भी एक रीजन है कि चेन का लेंथ जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब चेन का लेंथ नहीं, सॉरी, चेन का जो ब्रेथ है, चेन का जो ब्रेथ है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये जो इस तरह का आपको दिखता है ना, नजर आता है, लगता है कि यहाँ पे जो लेंथ है ये कम हो गया है, ये लेंथ एक्चुअली कम नहीं होता है, ये 3D मॉलिक्यूल है, ये 3D स्ट्रक्चर में इस तरह से नजर आता है, तो ये साइड में घूमा हुआ है इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे ब्रेथ कम हो गया है, जबकि ब्रेथ पूरे जगह कांस्टेंट रहता है। बस ये 3D स्ट्रक्चर है इसीलिए ऐसा लगता है कि ब्रेथ जो है वो डिफर कर रहा है। तो पॉइंट्स लिख लिए सारा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. कल इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास को अटेंड करना। अच्छा, हम बोले थे ना कि 4 बजे से क्लास लेने का, एक्चुअली कल इट इज नॉट शेड्यूल्ड, हमको एक सेशन करना था तो कल इट इज नॉट शेड्यूल्ड, तो कल का क्लास 5:15 से ही होगा, ठीक है? कल का 5:15 से ही होगा। अगर हमको अगले हफ्ते अगर मौका मिला फ्राइडे को अटेंड करने का तो अगले हफ्ते हम कर लेंगे, तब हम 4 बजे से क्लास ले लेंगे। कल का क्लास 5:15 से ही है, ठीक अरे है? सुनो ना, अभी कौन सा आईडी पे होगा क्लास फिजिक्स का? 3290 वाला से। ओ ठीक है। ठीक है, कल 5:15 से ही क्लास है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो मैम। मैम चलो ठीक है, सो वील कीप इट हियर फॉर टुडे। कल क्लास रहेगा, मिस करना, अटेंड मत करना, अटेंड करना मिस मत करना, अटेंड करना मिस मत करना, ठीक है? चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। थैंक यू।